हे गाइस, वेलकम बैक टू द हाइपरलेजर सीरीज। और इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हाइपरलेजर फैब्रिक के बारे में। राइट, तो हमने ऑलरेडी देख रखा है हाइपरलेजर फैब्रिक होता क्या है। बेसिकली ये हाइपरलेजर द्वारा प्रोवाइड हमारे पास एक फ्रेमवर्क है। ओके, हम इसी का यूज करके हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं। राइट, और ये सबसे मोस्ट कॉमन यूज हाइपरलेजर टेक्नोलॉजी है। ओके, तो देखते हैं इसकी जो हाइपरलेजर मॉडल होती है, हाइपरलेजर फैब्रिक की मॉडल, उसमें क्या क्या से टर्म्स होते हैं। ओके, तो बेसिकली मेनली इसमें जो टर्म्स होते हैं वो कुछ होते हैं, जैसे एसेट। एसेट क्या होते हैं? बेसिकली वो सारे क्वांटिटीज जिससे कुछ वैल्यू रहती है। राइट, ये हमने ऑलरेडी ब्लॉकचेन में देख रखा है, तो मैं जल्दी जल्दी इसमें ओवर दे देता हूँ कि ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत सारे सिमिलर कॉन्सेप्ट हैं ब्लॉकचेन से। राइट, तो एसेट्स क्या है? जिसकी वैल्यू रहती है, जिसका यूज करके हम आपस में ट्रांजेक्शन होता है। राइट, तो ट्रांजेक्शन होता है क्या? बेसिकली इन एसेट्स में कुछ चेंज, इन एसेट्स का लेन देन। राइट, ये सब तो ट्रांजेक्शन होते हैं। एसेट्स जिनकी कुछ वैल्यू रहती है। एसेट्स हो सकते हैं फिजिकल भी हो, नॉन फिजिकल हो। फिजिकल मतलब क्या हो? जैसे कि आप लैंड दे रहे हो या मनी दे रहे हो, ये सब क्या फिजिकल एसेट्स हो गए। और जैसे कि उसको टैंजेबल भी बोल सकते हैं। राइट, और दूसरे है कि नॉन टैंजेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि वो फिजिकल नहीं है। जैसे कि सपोज कि आप कुछ रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं। राइट, सब कुछ क्रेडिट्स प्रोवाइड कर रहे हो, वो उस तरह के एसेट्स हो गए। राइट, वो नॉन टैंजेबल एसेट्स हो गए। तो जिस एसेट्स वही सब हो गए जिनकी कुछ वैल्यू रहती है। ओके, और इन्हीं का यूज करके हम ट्रांजेक्शन करते हैं, जो कि एक्चुअली लेजर पे अपडेट होता है। राइट, तो ये हो गया एसेट्स। ओके, और दूसरा था चेन कोड। चेन कोड क्या था? बेसिकली इन टर्म्स ऑफ हाइपरलेजर फैब्रिक और जनरली हाइपरलेजर में चेन कोड और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ना बेसिकली इंटरचेंजेबल वर्ड्स होते हैं। राइट, हम देखेंगे इनके इन दोनों के बारे में डीपली नेक्स्ट वीडियो में, क्या होता है इनके बारे में, और खुद का चेन कोड भी लिखेंगे फ्यूचर वीडियोस में। राइट, तो चेन कोड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अभी के लिए समझ लो कि आपस में इंटरचेंज होते हैं। इनकी कॉन्सेप्ट बहुत सिमिलर है, और सिमिलर ही कह सकते हो। राइट, ये आपस में टर्म इंटरचेंज होता रहता है। राइट, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का था, आई डोंट थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, हमने बहुत डिटेल में सॉलिडिटी की वीडियोस में बता रखा है। ओके, तो अगर आपको देखना है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या था, तो आप प्लीज वो जाकर वीडियो देखो, बहुत बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताया गया। ओके, अब देखते हैं लेजर फीचर। तो लेजर फीचर क्या होती है? वही सारी जो हमारे लेजर टेक्नोलॉजी होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। राइट, ये हम ऑलरेडी देख रहे हैं क्या होता है कि एक लेजर रहता है जो हर ब्लॉकचेन के हर मेंबर्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। राइट, सारे ट्रांजेक्शन अपडेट होता है, तो सब लोग उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं, तभी वो लेजर पे अपडेट हो जाती है। राइट, तो ये हो गए हमारे लिए लेजर टेक्नोलॉजी। तो ये लेजर फीचर्स होते हैं, इसमें बहुत प्राइवेसी रहती है। प्राइवेसी कैसे रहती है? तो बेसिकली प्राइवेट चैनल्स रहते हैं। राइट, तो चैनल्स रहते हैं जिनके बीच में कम्युनिकेशन कर रही है, उनके बीच में चैनल्स रहेंगे, वो प्राइवेट चैनल रहेंगे, और इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन रहेंगी ना, वो सिर्फ ये दोनों देख सकते हैं। बाकी मेंबर्स जो ब्लॉकचेन करेंगे वो नहीं देख पाएंगे। जैसे बस इनके साथ डी और सी भी हैं। राइट, तो ये दोनों नहीं देख पाएंगे। बस इन अगर जो हम इनके बीच में चैनल है ना, उसके लिए स्पेशल एक लेजर रहेगी, सिर्फ यही दोनों देख पाएंगे। राइट, तो ये प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी मेंबरशिप सर्विस प्रोवाइड करता है। इनके बारे में डिटेल में देखेंगे आगे। और कॉन्सेंसस तो होती है, जैसे ब्लॉकचेन में नॉर्मल कॉन्सेंसस होती है कि ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करने के लिए जो प्रोसेस रहता है वो होता है कॉन्सेंसस। राइट, ये हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख लिया, जो पीवीएफ पढ़ा था। कॉन्सेंसस एल्गोरिथम होती है हाइपर लेजर्स में। ओके, तो आगे देखते हैं कुछ फीचर्स इसके। राइट, पहला फीचर है जो परमिशन नेटवर्क है। ये हमने ऑलरेडी हाइपरलेजर की इंट्रोडक्शन में देख रखा है कि हाइपरलेजर होता है वो परमिशन नेटवर्क होता है, अनलाइक अब अपने जो पब्लिक नेटवर्क होते हैं, जैसे कि इथेरियम और बिटकॉइन हो गया। राइट, तो इस परमिशन रहती है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो रहता है ना, वो उसमें तीन फीचर रहते हैं। पहला कि ऑथेंटिकेशन रहता है, दूसरा एक्सेस कंट्रोल, तीसरा ट्रांजेक्शन वैलिडेशन। तो ऑथेंटिकेशन क्या होगी कि जो भी मेंबर्स है ना, सपोज कि कोई मेंबर को ज्वाइन करना है, तो वो रैंडमली ज्वाइन नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि ब्लॉकचेन ओपन है रैंडमली ज्वाइन कर लिया, नहीं। पब्लिक में होता था कि कोई भी अपने मन से ज्वाइन कर सकता है। राइट, कोई भी बंदा रैंडम एनोमलीसी ज्वाइन कर लिया, बस उसको क्या करना है, वॉलेट डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन यूज करना है, और वो ब्लॉकचेन ज्वाइन कर सकता है। राइट, तो इसमें ऐसा केस नहीं है। इसमें होता है ना कि आपको स्पेशली परमिशन चाहिए वो ब्लॉकचेन ज्वाइन करने के लिए, आप रैंडमली नहीं ज्वाइन कर सकते। आपकी आइडेंटिटी नोन होना चाहिए। राइट, ये इंपॉर्टेंट फीचर है, आपकी आइडेंटिटी नोन रहनी चाहिए। कैसे नोन होती है? ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करके होते हैं। राइट, ये हम देखेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे सर्टिफिकेट प्रोवाइड होती है, कौन सी सर्टिफिकेट प्रोवाइड होती है, और कौन प्रोवाइड करता है, ये सारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो पहला ऑथेंटिकेशन आइडेंटिटी नोन रहती है, दूसरा की एक्सेस कंट्रोल। तो अगला हो गया हमारा एक्सेस कंट्रोल। राइट, तो एक्सेस कंट्रोल बेसिकली पब्लिक ब्लॉकचेन में क्या होता है, सबके पास इक्वल एक्सेस रहता है। राइट, कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई बहुत ऑलमोस्ट इक्वल चांसेस है कि जो नेक्स्ट ब्लॉक करेगा वो नेक्स्ट ब्लॉक को माइन करने के चांसेस सबके पास इक्वल रहते हैं। राइट, तो सबके पास इक्वल एक्सेस रहता है। ओके, लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं है। परमिशन नेटवर्क में क्या होता है, बेसिकली आपके पास एक प्री डिफाइंड एक्सेस रहता है। राइट, आप वही काम कर सकते हो। सपोज आपको काम दे दे कि आप कमिटर हो। राइट, तो आपके पास एक ही काम है कि आप ट्रांजेक्शन को कमिट कर रहे हो लेजर पे। राइट, आप कुछ और काम नहीं कर सकते, आपके एक्सेस वहीं पे लिमिट कर दी गई है। तो सबके एक्सेस लिमिट रहते हैं, एक्सेस कंट्रोल रहता है। राइट, ताकि कोई जैसे कि कोई फ्रॉडुलेंट काम ना कर पाए। ओके,
जिसको जो काम दिया है वही काम करे, और सारे मेंबर्स का काम रहता है कि ये सब वो वैलिडेट करते रहे। ओके। और तीसरा जो चीज है वो ट्रांजिशन वैलिडेशन, राइट। तो बेसिकली ऐसा मैंने बताया कि सबका एक्सेस कंट्रोल रहता है, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जो ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, सारे मेंबर्स के जो ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्या करेगा, ट्रस्टेड मेंबर को वो बेसिकली ट्रांजेक्शन वैलिडेटर बना देगा। उसको वही काम रहेगा कि वो सारे ट्रांजेक्शन को वैलिडेट कर रहा है, अगर वो वैलिडेट हो गया तो कंप्यूटर उसको क्या करेगा, लेजर पे डाल देगा। ओके। तो एक किसी ट्रस्टेड अथॉरिटी को, ट्रस्टेड मेंबर को सारे मेंबर्स मिलकर एक ट्रांजेक्शन वैलिडेटर बना देंगे, और उसका काम होगा कि वो सारे ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करेगा, और उसके बाद वो कंप्यूटर को दे देगा, कंप्यूटर उसको लेयर पे डाल देगा, राइट। तो ये होगा ट्रांजिशन वैलिडेशन। तो ये सारी चीजें होते हैं जिससे वो परमिशन नेटवर्क के अंदर आती है, राइट। अब दूसरा आता है कि कॉन्फिडेंशियल ट्रांजिशन। ओके। कॉन्फिडेंशियल ट्रांजिशन क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी बहुत बार देख रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज हमारे पास एक नेटवर्क जिसमें ए, बी और सी प्रेजेंट है, राइट। अब क्या होता है कि सपोज कि ए और बी को ट्रांजेक्शन करनी है, लेकिन ये लोग चाहते हैं ना, ये लोग आपस में एक ब्लॉकचेन में, राइट। अब ए और बी चाहते हैं कि आपस में एक ट्रांजेक्शन करे जो सी को ना पता चले। सपोज ए और बी फ्रेंड्स हैं, ये आपस में कुछ डिस्काउंटेड अमाउंट पर काम कर रहे हैं, ये नहीं चाहते कि सी को पता चलता कि इसको डिस्काउंट दे रहा है तो बोलेगा कि भाई मुझे भी डिस्काउंट दो, नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ ए और बी के बीच में वो ट्रांजेक्शन बनी रहे, राइट। जो इनके पास एक कॉमन लेजर है, ये ब्लॉकचेन, तो ऑब्वियसली सबके पास एक कॉमन लेजर होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होगी, राइट। तो ये नहीं चाहते कि ये इस लेजर पे ट्रांजेक्शन अपडेट हो जाए, राइट। तो बेसिकली इनके पास एक पब्लिक चैनल रहती है, राइट। तो ये पब्लिक नहीं, प्राइवेट चैनल रहती है, राइट। तो प्राइवेट चैनल रहती है, तो इसमें क्या होता है ना कि इनके पास इस चैनल के लिए एक सेपरेट लेजर रहेगी, और ये जो ट्रांजेक्शन होगा ना वो सिर्फ इसी लेजर पे अपडेट होगा, इस पर नहीं होगा। जो पब्लिक ब्लॉकचेन के लिए उस पर नहीं होगा, जो पब्लिक नहीं, जो इस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन पे है उस लेजर पे अपडेट नहीं होगा। सपोज ये L1 है जो सबके पास है, इस पर अपडेट नहीं होगा। जो L2 है उस वाले में सिर्फ अपडेट होगा, राइट। तो अगर इनके बीच में कोई पार्टिकुलर जो इस चैनल से हो रही है, प्राइवेटली चैनल से, वो सिर्फ इस लेयर पे अपडेट हो रहा है, तो बेसिकली हमारा ट्रांजेक्शन वो क्या है, कॉन्फिडेंशियल हो गया, वो सी को नहीं पता चल रहा है, राइट। तो बेसिकली ये सिस्टम होती है परमिशन नेटवर्क्स में, राइट। तो ये बेसिकली हाइपरलेजर फैब्रिक की एक फीचर होती है। अब तीसरा क्या है, नो क्रिप्टो करेंसी, राइट। नो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, बेसिकली हाइपरलेजर फैब्रिक में सीन है कि हाइपरलेजर फैब्रिक में क्रिप्टो करेंसी की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है भाई, तो हाइपरलेजर तो बेसिकली पब्लिक नेटवर्क्स में क्या सीन था, पब्लिक लेजर नहीं, पब्लिक ब्लॉकचेन में क्या सीन है, पब्लिक ब्लॉकचेन में आपको क्या होती है, अगला ब्लॉक माइन करना पड़ता है, राइट। अब माइन करने में बहुत सारे रिसोर्सेज खर्चा होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी लगते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं, राइट। तो उसके लिए अपना खुद का खर्चा लगता है। तो अब किसी को कैसे फोर्स करोगे, किसी को कैसे इंसेंटिवाइज करोगे कि वो बंदा अपने अपने खर्च करे और एक नया ब्लॉक को माइन करे, राइट। तो उसके लिए आपको कुछ इंसेंटिव देना पड़ता है, राइट। कुछ इंसेंटिव देना पड़ता है, कुछ लालच देना पड़ता है, तभी ना वो खर्चा रहेगा। अब फ्री में तो कोई काम करने वाला है नहीं, तो कुछ इंसेंटिव देते हैं तभी ना वो अगला ब्लॉक करता है। ये पब्लिक में रहता है कि कुछ इंसेंटिव देना पड़ता है ताकि वो अगला ब्लॉक माइन करे। ओके। लेकिन लेकिन इसमें ऐसा सीन है ना कि इसमें आपको अगला ब्लॉक माइन करने का जो, अगला ब्लॉक बनाने का जो हो रहेगा ना, वो काम किसी पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर मेंबर को असाइन कर देगा, राइट। तो किसी पर्टिकुलर बंदे को एक्सेस दे दिया जाएगा कि आपका ये काम है कि आप वो करो, अगला ब्लॉक बनाओ। तो बेसिकली उसको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइडेड रहेंगे, वो सारे मेंबर्स का अपना अपना अब बेसिकली जिम्मेदारी रहेगी उस बंदे को वो काम जिम्मेदारी दे दे, और वो अपना अगला ब्लॉक माइन कर देगा, वो अपना अगला ब्लॉक बना देगा, राइट। बेसिकली वो उसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं चाहिए, वो जो इंटरनल जो मेंबर्स हैं वही सारे वो अपना दे रहे हैं उसको, सारी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो अपना ब्लॉक माइन कर, राइट। उसको कुछ एक्सटर्नल मनी नहीं चाहिए। इसमें क्रिप्टो करेंसी देते थे क्योंकि जैसे ब्लॉक करने के, जैसे बिटकॉइन ही सीन देख लो। बिटकॉइन में क्या होता है कि आपको अगला ब्लॉक माइन करने पे आपको कुछ इंसेंटिव मिलता है, कुछ बिटकॉइंस मिलते हैं, राइट। इसमें वो सीन चाहिए नहीं, इसमें पैसे की जरूरत ही नहीं है। आप पर्टिकुलर नेटवर्क में काम कर रहे हो, वो सारे आपको जॉब दे दिया है, तो आपको जॉब है तो उसको आप करना ही पड़ेगा, राइट। तो इसमें कुछ इंसेंटिव चाहिए ही नहीं, नो इंसेंटिव। तो बेसिकली हमें हमें क्रिप्टो करेंसी की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो क्रिप्टो करेंसी की जरूरत ही नहीं है, तो इसमें नो क्रिप्टो करेंसी, ओके, क्योंकि इसमें कुछ इंसेंटिव की जरूरत नहीं होती है, राइट। तो ये सीन था। अब चौथा है कि प्रोग्रामेबल है। तो हमें ऑलरेडी पता है जैसे कि इथेरियम भी हमारा प्रोग्रामेबल, उसमें क्या था, हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, सॉलिडिटी लैंग्वेज रहती है उसका यूज करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, राइट। तो ऑलरेडी हमने इथेरियम में के कोर्स में कर रखा है ये। तो ये प्रोग्रामेबल होती है, इसमें चेन कोड का सीन है, राइट। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि चेन कोड और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में काफी सिमिलर रहते हैं। तो इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, इन दोनों में डिफरेंस और सिमिलरिटीज क्या क्या, ओके। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली इंटरचेंजेबल टर्म्स है इन टर्म्स ऑफ हाइपरलेजर, राइट। तो ये चेन कोड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, और चेन कोड से जो ट्रांजेक्शंस होते हैं ना वो बहुत बहुत हाईली एफिशिएंट रहते हैं, राइट। ट्रस्टेड रहते हैं और ट्रांसपेरेंसी बहुत हाई रहती है, राइट। तो बेसिकली
इस चेन कोड यूज करके बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऑटोमेटेड रहते हैं, राइट। तो इससे एफिशिएंसी हाई होती है, ट्रस्ट ज़्यादा होता है, सब सारे मेंबर्स ट्रस्टेड रहते हैं क्योंकि सारे अपने लेजर में, जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, सब मेंबर्स अपने अपने लेजर में इसे रन करते हैं, तो बेसिकली ट्रस्टेड रहता है और ट्रांसपेरेंसी हाई रहती है, राइट। सबको विजिबल रहता है। ओके, तो ये था हमारा हाइपर लेजर्स की फैब्रिक की फीचर्स। ओके, और हमारे पास फैब्रिक मॉडल उसके फीचर्स, राइट। अब नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हाइपर लेजर फैब्रिक में जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जैसे पीयर्स हुए, ऑर्गेनाइजेशंस हुए, इसका मतलब क्या होता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट। तो आई होप आपको मजा आया। तो आई सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।